Hello dear students, myself Anuj Singh. I welcome you all to my YouTube channel. Okay, today we will discuss about class 10th physics. Firstly, we will discuss about the syllabus of your physics. Okay, so there are 5 chapters as I mentioned on the board, and these chapters are: first chapter is electricity, second one is magnetic effect of electric current, third is sources of energy, fourth is light, and the fifth chapter is human eye and colorful world. Okay, so we will start from chapter number 4, that is light. Okay, so in light is divided into 2 portions, that is reflection of light and refraction of light. Okay, so we will start your chapter number 4. So get ready for this chapter. Okay, so now we will discuss about light. Okay, and we will discuss the reflection of light. Clear? So firstly we will discuss about light. What is light? Do you know what is light? Light is a form of energy which enables us to see the beautiful world around us. Okay, so I am writing the definition and you have to note it in your notes. Okay, notebook. So light is a form of energy, that is ये energy की form होती है, which enables us to see the beautiful world around us. Okay, so जैसा कि डेफिनेशन में दिया हुआ है आपको, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो हमारे चारों ओर की सुंदर दुनिया है उसको देखने में हमारी हेल्प करती है. ठीक है, अगर लाइट नहीं रही होती तो हम लोग देख नहीं पाते. ठीक है, देयर मे बी डार्क एंड डार्क एवरीवेयर. ओके, सो आई थिंक लाइट के बारे में आप लोग समझ गए. लाइट क्या होती है? लाइट एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो हमें दुनिया देखने में हेल्प करती है. ठीक है ना. अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, सो आई एम राइटिंग डाउन द हेडिंग रिफ्लेक्शन of light. So a reflection of light is the bouncing back of light after striking a smooth and shiny surface. यानी लाइट जब किसी स्मूथ और शाइनी सरफेस पे स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके उससे टकरा के वो वापस लौटती है, इस फिनोमेना को बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ठीक है, देखिए जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम चीजों को देख पाते हैं. आप लोग कहते हो कि दिस वन इज रेड, दिस वन इज ब्लू. इट इज ऑल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. यानी दिस इज अ मार्कर. ओके, दिस इज अ बोर्ड. वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश द थिंग्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है तो वहां से टकरा के हमारी आंखों में आती है और ब्रेन हमारा इंटरप्रेट कर देता है उन चीजों को कि दिस इज द that thing. Okay, so reflection of light is what? The bouncing back of light, the bouncing back of light after striking a smooth and shiny surface. So it is the definition of reflection of light. ठीक है, that is. अब देखिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट यानी लाइट का किसी भी एक ऐसी स्मूथ और शाइनी सरफेस से टकरा करके वापस लौटना सेम मीडियम में, इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, सो देखिए यहां पे आई विल ड्रॉ ए सरफेस दैट इज स्मूथ एंड शाइनी. सो अब हम क्या करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट इस पे इंसिडेंट कराएंगे. दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. क्योंकि ये आके इस पे इंसिडेंट हो रही है तो इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है यानी इस जगह पे, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. क्लियर, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ ए नॉर्मल. यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं दैट इज परपेंडिकुलर
इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे, क्लियर। तो इस परपेंडिकुलर के साथ में इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है अच्छे से, ठीक है। अब यहां क्या होगा कि यहां पे लाइट इस सरफेस पे स्ट्राइक करी और स्ट्राइक करने के बाद में इट विल बाउंस बैक, ठीक है, इन द सेम मीडियम। ये मीडियम देखिए यहाँ पे इधर से लाइट आ रही है और ये इधर जा रही है, दैट मीन सेम मीडियम में जा रही है वो, ठीक है। और ये एरो हेड इस पर लगाना ना भूलें आप, ठीक है। रिमेंबर टू पुट द एरो हेड ऑन द लाइट रेज, ठीक। तो अब यहां पे जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे, दिस वन इज रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। सो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बना रही है ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नॉर्मल टू द स्मूथ सरफेस, ओके। सो दिस एंगल इज आर, क्लियर। सो यहां पे लाइट रे इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद में ये इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। आप लोगों को समझ में आ रहा है? नाउ विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यानी जो रिफ्लेक्शन होता है उसके कुछ लॉज होंगे, ठीक है। तो इन लॉज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये लॉज हैं, देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, देखिए यहां पे 3 चीजें हैं, इंसिडेंट रे, reflected ray and the normal which you have drawn at the point of incidence. So the incident ray, the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence all lies in the same plane. This one is the first rule, that is first law of reflection. So I am writing here, okay. So note it, the incident ray comma the reflected ray and the normal drawn at the point of incidence all lies, L-I-E-S, all lies in the same plane, यानी एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। का मतलब क्या है? यहां पे आप देख रहे हो ये क्या है? ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहां पर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुई और लाइट ऐसे निकल गई, दैट मींस क्या ये लाइट रे नीचे आई? तो आंसर है ये नीचे नहीं आई। दैट मींस ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विच यू हैव ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दीज ऑल द 3 lies in the same plane. इनका प्लेन सेम है, इनका एक ही प्लेन है, क्लियर। एंड नाउ विल डिस्कस सेकंड लॉ। सो सेकंड लॉ स्टेट्स दैट व्हाट? The angle of incidence, this I is angle of incidence, that is angle I equal to angle of incidence, okay. Now this angle R is angle of reflection. So second law states that the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. Got it? So I am writing here, the angle of incidence is always equal to angle of reflection, clear. That is angle I is equal to angle R, it is always. That means यहां पे देखिए जो फिगर आप देख रहे हैं इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ दोनों सेम होंगे। दैट मींस जितने एंगल से लाइट रे सरफेस के ऊपर इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी इन द सेम मीडियम, क्लियर। सो दीज आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लियर। आई थिंक ये समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे इमेज की। व्हाट इज इमेज, क्लियर। सो इमेज, if we look into a mirror then we see a picture of our face, this is called image. So it is the definition of image if we look into a mirror. अब यहां पे हम बात मिरर की कर रहे हैं। अगर आप
वाटर में भी आप नीचे देखते हो तो उसमें भी आपके फेस की पिक्चर बन जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इमेज। या कोई एक शाइनी सरफेस हो, उसके सामने आप खड़े हो जाते हैं, जैसे सपोज करिए आपने स्पून ले ली और स्पून पे आप देख रहे हो इस तरह से, या स्टील का कोई ऑब्जेक्ट है उसमें आप देख रहे हो तो आपको आपका फेस उसमें दिखाई देता है। दिस इज कॉल्ड इमेज, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इमेज। इफ वी लुक इनटू अ मिरर देन वी सी द पिक्चर ऑफ आवर फेस, दिस इज कॉल्ड इमेज। इसको हम इमेज कहते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इमेज। तो इमेज के दो टाइप्स होते हैं, एंड दीज टू टाइप्स आर रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या क्या है? रियल इमेज, सेकेंड वन इज वर्चुअल इमेज। सो लेट अस डिस्कस अबाउट रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। क्या होती है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज? रियल इमेज आर दोज इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। यानी जो रियल इमेजेस होती हैं उनको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आई एम राइटिंग द शॉर्ट विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वेयर एज वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रियल इमेज वो होती हैं जिनको आप स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हो। जैसे कि आप सिनेमा जाते हो देखने के लिए, तो वहां पर जो इमेजेस बनती हैं, जो इमेजेस आप देखते हैं स्क्रीन के ऊपर, तो वो रियल इमेज होती है, ठीक है। आप अपनी कोई एक पिक्चर मोबाइल से क्लिक कर रहे हो, दैट इज योर रियल इमेज। एंड व्हाट अबाउट द वर्चुअल इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। सपोज करिए आप मिरर में देख रहे हैं, तो जो मिरर में आप देख रहे हो तो वहां पे इमेज बन रही है, बट इट इज वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज है वो? वर्चुअल इमेज। उसको हम किसी स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते हम स्क्रीन के ऊपर, तो इसलिए उसको बोलते हैं हम वर्चुअल, दैट इज नॉट रियल। वर्चुअल मीनिंग जिसका हमें केवल आभास हो। वर्चुअल का मतलब होता है आभासी, रियल का मतलब होता है वास्तविक, यानी वास्तविकता में हो, जो रियलिटी में हो उसको रियल इमेज, और जो हमें दिखाई दे रही है केवल उसका हमें आभास हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव फॉरवर्ड in the chapter. So now I'll discuss about mirror. तो ये मिरर क्या होता है? अभी हम लोग मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर क्या होता है? So okay, mirror is a part of plain glass sheet और spherical glass sheet. Okay, plain और spherical glass sheet का एक पार्ट होता है whose one side is painted, जिसकी एक साइड को पेंट कर दिया, that means polished. Whose one side is polished, जिसकी एक साइड को पॉलिश कर दिया जाता है। I am repeating it again. A mirror is a part of a plane or spherical glass sheet whose one side is polished. So definition of mirror is what? It is the part of a plane or spherical that is hollow glass sheet whose one side is polished. ठीक है, जैसे देखिए अभी हमारे पास क्या है, ये होलो स्फेरिकल ग्लास शीट है, ठीक है। ये अंदर से कैसी है? होलो, अंदर से खोखली है ये, ठीक। और एक हमारे पास है प्लेन ग्लास शीट, ठीक। दिस इज द स्फेरिकल ग्लास शीट, दिस इज प्लेन ग्लास शीट, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हम एक साइड से इसको पॉलिश करते हैं, तो पॉलिश दिखाने के लिए वी विल ड्रॉ द ऑब्लिक लाइंस। ये तिरछी रेखाएं इस पे खींच देंगे हम, तो ये जो ऑब्लिक लाइंस हमने ड्रॉ की है इससे बन गया मिरर। तो इसका आप जो है इस तरह से एम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आपको ये भी मिल सकता है M1 M2, ठीक है। अभी उसको मैं आगे समझाऊंगा आपको। तो इट इज अ मिरर, एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस मिरर? इट इज प्लेन मिरर। ओके स्टूडेंट्स, इट इज द प्लेन मिरर। क्लियर? दिस इज द पॉलिश्ड सरफेस। यहाँ पे जो ऑब्लिक लाइंस आपने ड्रॉ की हैं, इट इज द पॉलिश्ड सरफेस, यहाँ पे हमने पॉलिश की हुई है, ठीक। अब देखिए यहां पर जो आपके पास होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर को आप क्या करेंगे, उसको कट कर दीजिए। तो उसको कट करने के लिए चलो मैं एक सॉ ले लेता हूं, भैया चलो इसको कट करिए। तो ऐसे कट नहीं होता ये ग्लास, ठीक है। आप लोग जानते होंगे ग्लास किससे कट होता है? ग्लास को डायमंड की, जो डायमंड पेन होता है उस पेन में जो टिप होती है वो डायमंड की होती है, ठीक है। तो उससे कट किया जाता है। चलो भैया ये रहा डायमंड, ठीक है, इससे कट करिए, कट, ये हमने कट लगा दिया, ऐसे ही कट यहाँ पे लगा दिया। तो हमारे पास दो पार्ट आ गए अब,
ठीक है ना, दो पार्ट आ गए। अब इन दो पार्ट पे अभी हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हम किस साइड से इस पे पॉलिश करना चाह रहे हैं, ठीक है, वेदर वी आर पॉलिशिंग दिस साइड और दिस साइड। ओके, सेम ईयर वी आर पॉलिशिंग दिस साइड और दिस साइड, ठीक है। तो उसको हम आगे डिस्कस अभी करेंगे टाइप्स ऑफ मिरर में, ठीक, बट लेकिन अभी हम पॉलिश कर लेते हैं। तो हम कहते हैं चलो भैया इस पे बाहर से पॉलिश कर देते हैं, तो इस पे पॉलिश हमने इस साइड से कर दी, क्लियर। तो ये एक टाइप का मिरर हमें मिल गया। अभी मैं डिस्कस करूंगा उसको, अभी नहीं बता रहा हूं मैं ये किस टाइप का मिरर है, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इस पे इस अंदर की साइड से हमने पॉलिश कर दी। तो ये हमको दो तरह के मिरर यहां पे मिल गए हैं, ठीक है। ये स्फेरिकल के पार्ट है एंड दिस वन इज अ प्लेन, ठीक। सो नाउ आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। सो लेट मी राइट द हेडिंग। सो बेसिकली मिरर्स आर ऑफ how many types from here? 1 2 3. No, it is absolutely wrong. What are you saying, sir? My dear students, there are two types of mirrors. What? Yes, there are two types of mirrors. One is plane mirror, second one is spherical mirror. What? Spherical mirror. Okay, so there are two types of mirrors. And these two types are plane mirror and second one is spherical mirror. Okay, so प्लेन मिरर, एक प्लेन ग्लास सीट आपके पास है और आपने उसको पॉलिश कर दिया एक साइड से, और पॉलिश करके आपके पास में मिल गया एक प्लेन मिरर, जैसा आपके घरों में होता है प्लेन मिरर, ठीक है। उसमें आप अपना फेस देखते हो, हाँ भैया बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो वो होता है प्लेन मिरर, ठीक। अब ये स्फेरिकल मिरर हमको कैसे ऑब्टेन हुए? अभी मैंने आपको बताया था कि सपोज करिए आपके पास में एक कोई होलो स्फेरिकल ग्लास सीट है, ठीक है। तो वो स्फेरिकल ग्लास सीट को आपने क्या किया कि इसको बीच में से कट कर दिया। चलो भैया यहां से कट कर देते हैं इसको, चलो चलो चलो, ये यहां से इसको आपने कट कर दिया। तो कट कर देने पर आपके पास में दो पीसेस आ गए स्फेरिकल ग्लास सीट के, आपने दो पीसेस ऑब्टेन कर लिए और ये कर्व्ड पीस आपको मिल गए, ठीक है। इनमें कर्व है, ठीक। तो अब आपने क्या किया कि इसकी एक साइड को पॉलिश कर लिया अपने हिसाब से कि आपको किधर से पॉलिश करनी है, ठीक है ना। तो चलिए आपने इस पे ऐसे ऐसे पॉलिश कर दिया आउटसाइड से, बाहर की साइड से, ठीक है। तो इसको ऐसे पॉलिश कर दिया और इसको आपने अंदर से पॉलिश कर दिया। आप ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है पॉलिश किधर से कर रहे हैं। अंदर से इसको भी कर सकते थे, ठीक है ना, और फिर बाहर वाली साइड इसकी रिफ्लेक्टिंग साइड होती। तो देखिए इसमें अंदर से पॉलिश कर दी हमने। तो यहां पे जो ऑब्लिक लाइंस बनी हुई है, अभी मैंने आपको बताया ये पॉलिश्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है ये? पॉलिश्ड सरफेस। तो पॉलिश, पहले पॉलिश की बात कर लेते हैं। ये पॉलिश, ठीक है। तो जो पॉलिशिंग मटेरियल होता है उसकी बात करते हैं। तो क्या आपको पता है कि मिरर बनाने के लिए पॉलिशिंग मटेरियल किसका यूज किया था? क्या पॉलिशिंग मटेरियल होता है? सो आई एम आंसरिंग यू, द पॉलिशिंग मटेरियल इज सिल्वर ऑक्साइड। सिल्वर ऑक्साइड, इट्स फॉर्मूला इज Ag2O, ठीक है। सिल्वर ऑक्साइड का यूज करते हैं। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर, क्लियर। सो हम सिल्वर ऑक्साइड का यूज करते हैं। पर लेकिन सिल्वर भाई सिल्वर महंगी होती है, तो इसका कोई एक अल्टरनेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे कोई इंडस्ट्री में ये मिरर्स को बना रहा है, इंडस्ट्री में बन रहे हैं मिरर्स वगैरह जो है, अब इंडस्ट्री वाले लोग ये सोचेंगे अगर हम इस पर सिल्वर ऑक्साइड का यूज करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। तो इसके लिए कोई एक चीप मटेरियल उनके माइंड में आया कि भाई इसके लिए कोई एक चीप मटेरियल हम जो है ऐसा ले लें जिससे कि हमारा वो इसका अल्टरनेटिव हो। तो इसमें यूज करते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कंपेरेटिवली सस्ता होता है एंड इट्स फॉर्मूला इज Al2O3।
ठीक है। सो दीज आर द पॉलिशिंग मटेरियल, ये लर्न रखना है आपको, कोई भी पूछ सकता है आपसे कि व्हाट आर द पॉलिशिंग मटेरियल, आप पॉलिश 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 कह रहे हो, इस पे पॉलिश कर दी, किस चीज की पॉलिश होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि लेड ऑक्साइड PbO2, ठीक है, ये लेड ऑक्साइड का एक पेंट होता है, इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है। पेंट क्यों करते हैं? जिससे कि पॉलिश प्रोटेक्ट रहे, ठीक है ना। पॉलिश के ऊपर अगर ये बहुत ज्यादा एक तरह से सॉफ्ट पॉलिश होती है सिल्वर ऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जैसा कि आपने देखा होगा मोबाइल कार्ड का जो मोबाइल्स का जो रिचार्ज कार्ड आता है, उस रिचार्ज कार्ड के ऊपर स्क्रैच करने के लिए मटेरियल होता है, तो उसको आप एक कॉइन ले लेते हो, कॉइन से उसको जैसे ही आप जो रब करते हो तो वो वहां से उसके अंदर का जो नंबर आ जाता है, कोड वगैरह, ठीक है ना। तो वो सेम इसी तरह से होता है। तो अगर आपने थोड़ा सा ऐसे करके उसको रब कर दिया तो रब करने पे क्या होगा, पॉलिश खराब हो जाएगी, जहां से पॉलिश हट गई वहीं से मिरर आपका जो है रिफ्लेक्शन देना बंद कर देगा और आपका फेस नहीं दिखेगा उसमें, ठीक है ना। तो अब यहां पे हम बात करते हैं कि जो प्लेन मिरर है और स्फेरिकल मिरर है, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द मिरर, ठीक है, दो टाइप्स, दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक। तो यहां पे प्लेन मिरर अभी हमने ये डिस्कस किया, स्फेरिकल मिरर ये डिस्कस करें हमने जो है। तो स्फेरिकल मिरर आर ऑफ फर्दर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर। अब देखिए इसको मैं समझाता हूं आपको। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड वन इज कॉनकेव मिरर, ओके। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ मिरर्स एंड प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव ये क्या है, ठीक। तो इसको मैं समझाऊंगा आपको स्पून का एग्जांपल लेके। आप स्पून ले लीजिए, ठीक है। तो स्पून कुछ इस तरह की होती है, एक उसमें कर्व पोर्शन होता है, ठीक है, जो बल्जिंग इन होता है, और दिस पोर्शन इज बल्जिंग आउट, ठीक है। एक पोर्शन बाहर की तरफ निकला होता है स्पून का और एक पोर्शन ये अंदर की तरफ होता है खाने वाला, जिससे आप खाते हो, ठीक। तो उसमें जो बेंट इन सरफेस होता है, यानी जो अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग, यहां पे हम बात करें रिफ्लेक्टिंग सरफेस की, ये सरफेस तो पॉलिश सरफेस हो गया, और इधर वाला सरफेस क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जिस कर्व्ड मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बेंट इन होगा, ठीक है ना, वो होगा कॉनकेव। कैसा होगा वो? कॉनकेव मिरर। देखिए यहां पे एक वर्ड छुपा हुआ है, कॉनकेव। केव क्या होता है? केव का मतलब होता है गुफा। गुफा गहरी तो होती है, तो ये पोर्शन गहरा है ना, तो ये कॉनकेव मिरर, इसको ऐसे लर्न रखेंगे आप, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स, ऊंट देखा है कभी? ऊंट, कैमल, ठीक है, तो उसकी हम्प निकली होती है, कैमल की हम्प निकली होती है इस तरह से, ठीक है। तो यानी वो है कॉन्वेक्स। अब ऐसे स्पून की बात करें तो स्पून का जो बैक पोर्शन होता है वो कॉन्वेक्स, ठीक है, तो यानी उभरा हुआ, ठीक। तो ये है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स समझ में आ गया आपको, ठीक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। तो मैं होप करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग अच्छे से स्टडी करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस एंड द लॉज फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर्स के बारे में बात करेंगे हम। जो अभी फर्दर हमें मिरर्स के बारे में बात करना है, तो इसमें हम जो है स्फेरिकल मिरर्स को स्पेशली हम जो डिस्कस करेंगे उसमें कि इनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, दैट इज द some important terms related with the spherical mirrors, that is the center of curvature, radius of curvature, focus क्या होता है, aperture क्या होता है, ठीक है ना। सो इन सारी चीजों को हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय वीडियो so that I may be able to answer your all the doubts. Okay, thank you.